नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बीएसटीसी 2023 की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी के बीच में मैं आज आपके जो हिंदी विषय के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके बीच में लेकर आया हूं और आपका टॉपिक रहने वाला है वाक्य विचार। इस वाक्य विचार से संबंधित आपके बीएसटीसी जो 2022 की हुई है उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी सीधे सीधे 6 नंबर का फायदा होने वाला है। और 2021 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है। अब वाक्य विचार में भी सबसे जो ज्यादा पूछा गया है वो पूछा गया है रचना की दृष्टि के आधार पर वाक्य के भेद। कहने का मतलब ये कि वाक्य का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। पहला किया गया है अर्थ की दृष्टि के आधार पर, और अर्थ की दृष्टि के आधार पर भी उसके 8 भेद हैं, वो अपन आगे और पढ़ेंगे जब इनके आगे क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा किया गया है रचना की दृष्टि के आधार पर, इसके 3 प्रकार से होते हैं, ये सरल, संयुक्त और मिश्र। ये आज मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं। और तीसरा जो हमारा किया गया है वाच्य के आधार पर, यानी कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। और चौथा जो वाक्य का जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया काल के आधार पर, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब हम बात करने वाले हैं आज रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा सरल या साधारण वाक्य कहते हैं इसे, दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य और तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य। अब देखते हैं कि परीक्षा में पूछा कैसे गया है। तो देखिए 2022 वाले में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हो वह क्या कहलाता है, यानी वह किस प्रकार का वाक्य है। ए ऑप्शन में आपके दिया गया था उपवाक्य है, या मिश्रित वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य है, या फिर सरल वाक्य है। अब चारों में बेस्ट कौन सा सही होगा हम अभी पढ़ने के बाद देखेंगे। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा, यानी संयुक्त देखे आपसे पूछा गया कि इसको सरल वाक्य इसका कैसे बनेगा, और 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए थे। अभी देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। और फिर आपका 2021 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, यह वही लड़का है जो सदा पढ़ाई में अव्वल आता है, इसमें कौन सा वाक्य है, यानी आपका सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या फिर साधारण वाक्य है। चलिए अपन देखते हैं। पहला, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, इसकी देखो डेफिनेशन भी पूछ सकता है या उदाहरण देके ये पूछ लेगा कि ये किस प्रकार का वाक्य है। चलिए, रचना की दृष्टि से जो सरल हो तथा जिसमें एक मुख्य विधेय हो, ये ध्यान रखना जरूरी है। इसमें एक ही मुख्य विधेय। अब क्या है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। अब जो उद्देश्य है, उद्देश्य हमेशा क्या होता है कि ये कर्ता का विस्तार करता है, यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है, वो तो आपका आएगा उद्देश्य के बारे में। और कर्ता को छोड़कर बाकी जो आपका क्रम यानी ऑब्जेक्ट और क्रिया जो वर्ब रहती है वो किस में आती है, अपने विधेय में आती है। अंग्रेजी में इसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आपका उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के 2 अंग होते हैं। हम अलग से पढ़ेंगे वाक्य की परिभाषा, इनके अंग के बारे में, इनके पद के बारे में। लेकिन अभी हम ये समझते हैं इस वीडियो में कि जो सरल वाक्य की जो डेफिनेशन है कि रचना की दृष्टि से तो सरल होगा लेकिन उसमें एक ही मुख्य विधेय होगा। कैसे, इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने कहा सचिन खेलता है, अब ये एक प्रकार का सरल वाक्य है। लेकिन अब देखो, अब इसमें ये सचिन क्या है, सचिन हम यहाँ पर हमारा कर्ता है या कर्ता के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट है, तो ये तो हो गया उद्देश्य। यानी यूं कह सकते हैं कि सरल वाक्य में आपका एक तो उद्देश्य होगा और आपका क्या होगा, विधेय होगा। लेकिन एक ही मुख्य विधेय होता है। उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। उद्देश्य आपका एक से अधिक कैसे, मान लो दूसरा वाक्य, सचिन क्रिकेट खेलता है। अब यहां पर उद्देश्य कौन सा है, सचिन, इसको छोड़कर बाकी आपका क्या, ये विधेय है पूरा, क्रिकेट खेलता है। यानी एक उद्देश्य और बाकी आपका जो विधेय, यानी उद्देश्य और विधेय मिलकर सरल वाक्य का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, भारत रत्न महान बल्लेबाज सचिन। अब देखिए इस उद्देश्य का कितना विस्तार हुआ है, यानी उद्देश्य एक अधिक भी हो सकता है। तो भारत रत्न महान बल्लेबाज सचिन, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये उद्देश्य है। और इसको छोड़ के बाकी क्रिकेट खेलता है, ये हमारा क्या, विधेय। यानी उद्देश्य और जिसमें विधेय हो वो हमारा कहलाता है सरल वाक्य। ये आपकी डेफिनेशन, ये कुछ एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि मेले से खरीदा गया बेल रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब इसमें देखो उद्देश्य कौन सा है, वो अगर आपने उद्देश्य और विधेय उस वाक्य में से निकालना सीख लिया तो वहां पर आपका सरल वाक्य होगा। देखिए, मेले से खरीदा गया बेल, अब ये पूरा का पूरा क्या है इस वाक्य में, ये उद्देश्य है।
इसको बाकी छोड़कर रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये हमारा इस वाक्य का क्या है, विधेय है। यानी उद्देश्य और विधेय से मिलकर किसका निर्माण होता है, सरल वाक्य का निर्माण होता है। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको समझना है इस परिभाषा के आधार पर। आगे हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य की जो डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी अवयव या इस योजक भी कह सकते हैं उनसे जुड़े हुए हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कैसे भाई, देखो आपको वाक्य तो यही सरल मिलेंगे लेकिन ये अपने आप में स्वतंत्र होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी एक मतलब अपॉस्ट्रोफी चिन्ह से जुड़े हुए होंगे। कैसे, या तो वो अवयव या योजक, एक ही बात है। किससे, देखो इसकी पहचान के लिए मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं, आपको याद कर लेनी है। अगर जब भी आपको ये पहचान मिले तो आपको आंख मूंद के एग्जाम में संयुक्त वाक्य ही भर के आना है। कैसे, अगर आपको उस वाक्य, दो वाक्य स्वतंत्र अलग अलग वाक्य सरल वाक्य या तो और से जुड़ा हुआ हो, या एवं से जुड़ा हुआ हो, या फिर तथा, किंतु, परंतु, या अथवा, लेकिन, या फिर इसलिए, जब भी इस तरीके की अगर आपको पहचान में ये मिल जाए उस वाक्य के बीच में, दो अलग अलग वाक्य के बीच में उनसे जुड़े हुए मिल जाए, तो आपको समझ लेना कि वो किस प्रकार का वाक्य है, वो सरल वाक्य है। देखिए नहीं, वो संयुक्त वाक्य है। समझने का मतलब ये है, सरल वाक्य तो दो अलग अलग होंगे लेकिन उन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वहां पर संयुक्त वाक्य का निर्माण होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हम भी कलेक्टर बनते लेकिन पढ़ने का समय नहीं मिला। देखिए दो अलग अलग वाक्य है, हम भी कलेक्टर बनते, एक तो ये है, और दूसरा क्या है, पढ़ने का समय नहीं मिला। लेकिन जोड़ा किससे गया, कौन से अवयव या योजक से जुड़ा हुआ है, लेकिन से जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको पहचान में यही तो बताया था कि लेकिन, इसलिए, अथवा, इस तरीके की अगर पहचान मिलती है तो वहां पर आपका संयुक्त वाक्य होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अगले महीने बनारस जाऊंगा और मां के लिए साड़ी लाऊंगा। देखिए ये दोनों अलग स्वतंत्र वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं। तो जब भी हमें इस प्रकार की कीवर्ड मिले, अगर ये पहचान मिले, वहां पर संयुक्त वाक्य करके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम मिश्र वाक्य की तरफ। मिश्र वाक्य की डेफिनेशन क्या है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। आपको सीधा समझना है कि पूरे उस वाक्य में एक तो मुख्य प्रधान उपवाक्य मिलेगा, एक उस प्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित जो उपवाक्य होगा हम उसे कहेंगे मिश्र वाक्य। देखिए इसकी कुछ कीवर्ड यानी पहचान क्या क्या है। जब भी आपको वाक्य में जैसे पेरे में, जोड़े में या तो यदि या तो मिले, या ज्यों ज्यों मिले, फिर ज्यों ज्यों के साथ में त्यों त्यों, यहां वहां, जहां वहां, और सिंगल में आपको जैसे जो मिल सकता है, जैसा, जब, जिधर, क्योंकि, या फिर की मिले, तो वहां पर आपका मिश्र वाक्य होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, राम ने कहा कि, देखिए ये कीवर्ड मिला है ना, राम ने कहा कि मैं घर जा रहा हूं। सीधा सीधा ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। क्योंकि यहां पर ये जो राम ने कहा, अब राम ने कहा ये है क्या, ये एक प्रधान उपवाक्य, यानी कर्ता हमेशा प्रधान उपवाक्य ही होता है। तो राम ने कहा कि मैं घर जा रहा हूं, ये आश्रित उपवाक्य है, मैं घर जा रहा हूं। आगे ये आपके परिभाषा में भी पूछ सकता है कि जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, किस प्रकार का वाक्य होगा। डेफिनेशन देख के भी पूछ सकता है या एग्जाम्पल से भी पूछ सकता है। चलिए अगला उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब यदि और तो का पेयर जोड़ा है, जब भी आपको यदि और तो यहां पर मिले तो वहां पर मिश्र वाक्य होगा। तो ये हमने वाक्य की तीन पहचान और इनके कीवर्ड याद किए हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछा गया है और इनका क्या आंसर होगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र मतलब फ्री सरल वाक्य हो, उपवाक्य हो और योजकों, वही मैंने बताया था, अवयव या योजक से जुड़े हुए, वो किस प्रकार का वाक्य होगा, सीधी सी बात है वो संयुक्त वाक्य होगा। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2022 बीएसटीसी में पूछा गया था, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा। मतलब अब देखो इसलिए दिया है और ये हमें पता है कि जहां पर भी इसलिए आएगा वहां पर ये संयुक्त वाक्य होगा। देखिए ये इसलिए आ रहा है तो संयुक्त वाक्य तो है, लेकिन अब एग्जामिनर ने क्या पूछा, थोड़ा सा और इसमें ट्विस्ट दिया क्वेश्चन में कि अब इसका सरल रूप बनाना। सरल कौन सा, ये वाला रूप बनाना है, सरल या साधारण वाक्य बनाना है। तो देखते हैं कि साधारण वाक्य में कभी भी किसी भी अवयव या योजक से नहीं जुड़ता है। तो सीधा देखो, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। अब हमें पता है कि सरल वाक्य में किसी भी प्रकार का अवयव या योजक नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे। अब यहां पर भी देखो क्यों आ रखा है, यहां पर इसलिए आ रखा है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गेम से बाहर हो गया ए ऑप्शन। बात करते हैं बी ऑप्शन की, दंड से बचने के लिए वह, अब ये पूरा का पूरा क्या, ये उद्देश्य है, भाग गया, ये विधेय है। तो जहां पर उद्देश्य और विधेय मिले
उसको हम संयुक्त से सरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा इसका सरल वाक्य तो उत्तर तो यही होगा, लेकिन एक बार सी ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वह भाग गया क्योंकि ये फिर से अवयव मिल गया, और सरल वाक्य में कभी भी अवयव नहीं होता, ये भी गेम से बाहर हो गया, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन को देखते हैं, वह भागा क्योंकि, फिर यहां पर क्योंकि आ गया, और क्योंकि हमारी किसकी पहचान है, मिश्र वाक्य की, ये भी गेम से बाहर हो गया। इसका मतलब ए, सी और डी ऑप्शन तो होगा नहीं, सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी इस संयुक्त वाक्य को किस में कन्वर्ट कर दिया है, सरल वाक्य में। अब देखते हैं 2021 वाले बीएसटीसी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर पूछा गया था, यह वही लड़का है जो सदा पढ़ाई में अव्वल आता है, किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य। देखिए मैंने बताया भी था आपको, जो मिले, जैसा मिले, जब मिले, जहां वहां, त्यों ज्यों, ये सारे के सारे मिश्र वाक्य की पहचान है। तो हमें एग्जाम में मिश्र वाक्य करके आना था। अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो कि इन दोनों का आंसर, एक तो बीएसटीसी 2020 में पूछा गया प्रश्न है, एक बीएसटीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसी रचना की दृष्टि के आधार पर पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य का कौन सा प्रकार है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी इसका आंसर भेज सकते हो। जो भी इसका क्या आंसर होगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7740908363। और किसी भी बीएसटीसी से संबंधित अगर आपको क्वेरी है, कुछ भी पूछना हो, कोई भी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो एक तो इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसमें कौन सा वाक्य है। ये 2017 बीएसटीसी में पूछा गया था। ये दोनों मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका क्या आंसर होगा आप मुझे बताइए। तो आज के लिए जय हिंद।